हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हमारा नंबर सीरीज का 12वां दिन। तो दोस्तों ये जो आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये आज का नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये है, मैंने जो 10वें दिन डे 10 में वीडियो डाली नंबर सीरीज की, उसमें जो दूसरा क्वेश्चन है ये वो है। इसमें एक्चुअली क्या हुआ है कि इसका पैटर्न जो मैंने बताया था वो गलत है। ठीक है, मैंने अभी ध्यान दिया है। इसका जो आंसर आया वो सही है। मैं आपको बताऊँगा कि गलती कहाँ हुई है, जल्दीबाजी में हो गई थी। ठीक है, तो इसके बारे में मुझे जिसने वो वीडियो देखी थी, एक बंदे ने मुझे मैसेज किया कि आपका ये गलत है। तो मैंने चेक किया उसे, तो मैं फिर भी नहीं समझ पाया कि कहाँ गलती है, क्योंकि मैंने जब चेक किया तो मैंने सिर्फ आंसर चेक किए। आंसर तो इसका सही है, तो मैं सब देखा सबके आंसर सही है, गलत तो है नहीं। तो मैंने उससे फिर मैसेज किया, मैंने कहा भाई सब सही है, एक बार आप चेक कर लो। तो उसने पूरा क्वेश्चन लिख के और पैटर्न लिख के भेजा मेरे को। ठीक है, तो पैटर्न से पता चला कि अच्छा पैटर्न गलती कर रहे थे हम लोग। ठीक है, आंसर जो निकला बिल्कुल सही है। अगर हम पेपर में ऐसे करके आते हैं तो हमारा आंसर सही हो जाता है, लेकिन हम जो पैटर्न हमने यूज़ किया वो गलत था। क्यों? ये जो पैटर्न हमने जो पैटर्न लगाया वो तुक्के से सही हो गया, लेकिन वो सही पैटर्न नहीं था। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो हमने क्या किया था, मैं पहले वो बताता हूँ। हमने देखो इसको देख के क्या करा था कि हमें यहाँ पता नहीं चला, तो ये गुणा हो रही है, हमने देखा कि यहाँ गुणा हो रही है, हमने लगाई। तो हमने इसमें से गुणा की थी, फिर 14 बार में किया था, यहाँ पे 14 हुआ था। तो हमने अंदाज़ा लगा लिया कि यहाँ पे 15 से हुई होगी, यहाँ पे 16 से हुई होगी, आगे 17 से। तो हमने 14 का यहाँ पे क्या सोचा, हमने यहाँ सोचा कि यहाँ 13 से हुई होगी। मतलब ये जो गुणा हुई होगी इसकी इससे 13 से हुई होगी, इसकी इससे 12 से हुई होगी। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसकी देख ली, ये सही था, इसकी हमने आंसर निकाला, आंसर से हमारी मैच कर गई थी, हमने आंसर लगा के चल गए, आगे बढ़ गए थे। ठीक है, क्योंकि पेपर में तो हमें ऐसे ही करना है, तो मैं बताया आपको। लेकिन पैटर्न क्या था, उस बंदे ने मुझे लिख के भेजा। तो पहले देखो 12 13 14 15 16 ये तो बिल्कुल सही है, सही चल रहा है। लेकिन हो क्या रहा था, 18 की गुणा 12 से करेंगे ना, तो जो आएगा उसमें ये 13 से गुणा नहीं हो रही थी, 13 प्लस हो रहा था। यहाँ पे ये हो रहा था, क्या हो रहा था, पहले गुणा हो रही थी, फिर प्लस, फिर गुणा, फिर ये प्लस हो रहा था, फिर गुणा हो रही थी, आगे 17 प्लस होगा जो भी होगा, ये पैटर्न चल रहा था। ठीक है, अब हमारा ये समझो कोइंसिडेंट था, तुक्का लग गया कि हमने यहाँ पे भी गुणा करी, यहाँ पे भी गुणा करी, और दोनों जगह गुणा हो रही है, तो आंसर हमारा आ गया। लेकिन भाई आपको, भाई मेरा समझो फ़र्ज़ है कि मैं आपको सही पैटर्न बताऊँ, ताकि कहीं भी गलती ना हो। ठीक है, और ये कि नया पैटर्न है, इसे नोट कर लेना। पहले प्लस, वो पहले गुणा, फिर प्लस, फिर गुणा, फिर प्लस, ये पैटर्न चल रहा है, इसे नोट कर लेना, नया पैटर्न है। और इसे भी एग्जाम्पल के साथ नोट करें ताकि याद रहे कि क्या हो रहा है। ठीक है, और भाई जो हुआ ये पूरे के लिए सॉरी। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, अब यार हो गई गलती, मैं भी इंसान ही हूँ यार। ठीक है, तो क्या करें, छोड़ो। अब जिसने भी भाई ये बताया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है भाई, अब ये रहा आज का क्वेश्चन, इसे सही कर लेना, मैं फिर से करके दिखा दे रहा हूँ। 18 की चलो कोई बात नहीं, 18 की हम 12 से करेंगे, कितना आएगा, 18 की भाई 10 से करो, 180, 18 36, 6 8 9 10 11 का 1 हासिल 1 2, 216 आएगा, यहाँ पे आएगा 216। सॉरी, अब हमारा आंसर तो सही आ गया था 216, क्योंकि आना तो इतना ही है 216। लेकिन पैटर्न क्या चल रहा है, 216 में 13 जोड़ेंगे हम, जोड़ो 6 3 9, 1 1 2 2, ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये करना, आंसर सही था, बस पैटर्न गलत था, मैंने सोचा बता दूँ आप लोगों को। ठीक है, गलत बताना बेकार है। तो ये वो उस वाले जो वीडियो का था वो मैंने कर दिया है। अब आज के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए मैं लेके आता हूँ पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन, वो जो मैंने बताया था उसे सही कर लेना आप लोग। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। 12 32 44 76 196 316। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे इसका डिफरेंस निकालेंगे फिर इसे कर देंगे, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा पैटर्न अलग है, सोचना पड़ेगा। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। डिफरेंस से ये नहीं होगा, पहले हम डिफरेंस के बारे में सोचेंगे, डिफरेंस से नहीं होगा। ठीक है, फिर हमने सोचा कि स्क्वायर देख लेते हैं। अगर 3 का करते हैं, 3 3 9, फिर 4 जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे। फिर यहाँ पे अगर 4 का करते हैं, 4 चौक 16 नहीं हो जाए, 5 का करते हैं, 5 5 25। फिर तो अगर यहाँ पे हमने 3 जोड़ा तो यहाँ 25 से ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा, तो स्क्वायर से भी नहीं होगा। क्यूब देख लेते हैं कि अगर हमने क्यूब करा इसमें 2 का करते हैं 8, 4 जोड़ना पड़ेगा। फिर हम इसमें 2 की जगह 3 का कर लेते हैं, 3 3 और मतलब 3 का 27, तो यहाँ पे फिर ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा, 28 29 30 31 32, 5 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ 4, यहाँ 5, ठीक है चलेगा। फिर यहाँ पे अगर हमने करा 2 का 3 का 4 चौक 4 का हो गया 64, फिर तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्यूब भी नहीं लगेगा। स्क्वायर लगा के देखा, क्यूब लगा के देखा, नहीं लगेगा। और मेथड जो डिफरेंस वाला है वो भी नहीं लगेगा, मैंने आपको पहले बता दिया। तो यहाँ पे जो मेथड लगेगा ना, जो पैटर्न लगेगा वो थोड़ा डिफरेंट है। देखो ये 44 है, 12 32, ठीक है, 12 और 32 से जोड़ें कितना आएगा, 32 में 10 जोड़ दो, 42 और 2 44 आ गया। मतलब इसमें ये वाला जोड़ा तो ये आया। ठीक है, देखो 12 + 32 जोड़ा तो आ गया 44।
तो अगर हम इस वाले में ये जोड़ते हैं तो ये आना चाहिए, क्योंकि 40 3 70, 70 और 4 2 6 76, यानी क्या आया 32 + 44 = 76। तो इस वाले में ये जोड़ेंगे तो ये आ जाना चाहिए। तो 70 और 40 110, 110 और ये हो गया 120, 44 + 76 = 120। ये हमारा आंसर हो गया। तो अब 120 में हम ये जोड़ के देखते हैं, और अगर ये आ गया तो हमारा बिल्कुल सही आंसर 120 और 76, क्योंकि 70 में दो 20 जोड़ो तो 90 हो जाता है, यानी 96 आ जाएगा। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। तो हमारा इसके जवाब पे आ जाएगा 120। ठीक है, तो ये चल रहा था, ये नया पैटर्न है। इसमें क्या है, इसको मतलब इस आगे वाली संख्या में पीछे वाला जोड़ के उसके आगे वाला नंबर आ रहा था, फिर इसमें ये वाला नंबर जोड़ के फिर आगे वाला नंबर आ रहा था। तो ये वाला पैटर्न नया पैटर्न था, इसे लिख लेना और याद कर लेना। ठीक है, ऐसे पैटर्न भी आते हैं, नंबर पास पास में है, ऐसा लग रहा है कि इसमें डिफरेंस होगा, या फिर स्क्वायर लग जाएगा, या फिर क्यूब लग सकता है, ऐसा लग रहा है, लेकिन है नहीं ऐसा। ठीक है, क्योंकि जब मैंने इसे पहली बार किया था तो मैं भी लगा के देखा मैंने तीनों, लेकिन नहीं लगा था। फिर मैंने इसका आंसर देखा तो ये नया पैटर्न था, तो मैं सोचा आपको बता दूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेके आते हैं दोस्तों। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने यहाँ ऑप्शंस लिख दिए हैं, इसका ऑप्शन 120 था, यहाँ टिक लगा देते हैं। ठीक है, देखिए 463, 679 क्वेश्चन आगे से फाइंड करना है। 1142, 1061 और 2061। यहाँ पे क्या देखने को मिला, 400 से 600 हुआ, बढ़ गया, यहाँ पता नहीं, यहाँ से फिर घट गया, यहाँ से फिर बढ़ गया। तो हम अनुमान लगाते हैं, यहाँ से बढ़ा, यहाँ से घट गया, यहाँ से बढ़ गया, फिर से घट गया, फिर से बढ़ गया। यहाँ पे प्लस माइनस वाला रूल चल रहा है। ठीक है, प्लस माइनस वाले में डिफरेंस निकालो, पता चलेगा कि कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस निकालो, फिर इसका तो हम चलो निकालेंगे ही बाद में। तो 463 में कितना जोड़ेंगे, 679 आ जाए, 63 7, फिर 70, 70 30 37, मतलब 70 में 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 500, 500 में फिर देखो, अरे यार ऐसे समझाता हूँ उनको। 63 में 7 जोड़ो हो गया 70, 70 में 30 जोड़ दो हो गया 500, 500 में 100 जोड़ दो हो गया हमारा 600, 600 में 79 जोड़ दो हो गया हमारा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो अब क्या करना है हमें, 100 और 70, ये 200, 9 7 16, 216 इसका वैल्यू हो गया। ठीक है, इसे काट दो, 216 आ गया। मतलब यहाँ पे जो गैप आया ये पता नहीं है, ये भी नहीं पता है, ये निकाल सकते हैं। 1042 में, मतलब 1042 में कितना घटाएंगे, 1061 आ जाए, तो ये घटाने से अच्छा इसमें जोड़ लो 1061 में। 1061 में अगर हम 9 जोड़ दें 1070, फिर 30 जोड़ दो 1100, फिर 42 जोड़ दो, 30 40 70 और 70 9 11, यानी 81 हो जाएगा। अब यह प्लस हो रहा है माइनस, तो देखना पड़ेगा। 81, यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस होगा। तो 1061 में कितना जोड़ें कि 2061 हो जाए, 1000 जोड़ दो। अब देखो 216, 81 और 1000, ये स्क्वायर भी है और क्यूब भी है। 216 ये शायद, हाँ 6 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, और ये 81 9 का स्क्वायर है, और ये 1000 10 का क्यूब है। ठीक है, यानी हमें यहाँ दिख रहा है कि ये प्लस है तो ये क्यूब है, ये प्लस है तो ये भी क्यूब है, ये माइनस है तो स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे उम्मीद करेंगे कि ये माइनस है तो ये भी स्क्वायर ही होगा, ये प्लस है तो यहाँ पे क्यूब होगा। 6 7 8, तो यहाँ 7 का स्क्वायर होगा, यहाँ 8 का क्यूब होगा, लेकिन प्लस का होगा ये माइनस का, मतलब यहाँ पे घटेगा यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, करके देखते हैं। 7 7 49, यानी माइनस का 49, इसमें घटा दो, 9 से 9 घटा दो, 7 में 4 30, 630 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू 630 हमारे आंसर में भी है, लेकिन इसे वेरीफाई कर लेते हैं। अब ये 8 का क्यूब इसका होता है 512, 630 में 512 जोड़ो, 6 5 11, 30 40 42, आगे 1142, कन्फर्म हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर, साइड में लिख देता हूँ। 630 फाइंड कर लिया हमने वैल्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ दोस्तों। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, चलिए करते हैं इसको। देखिए 1 2 6 21 88, यानी नंबर बढ़ रहा है, तो इसमें या तो गुणा होगी या फिर देखो क्या लगता है, इसमें हम क्या लगा सकते हैं, 1 दूनी 2, 2 3 6, गुने 1 गुने 3, तो 1 से 3 यानी 5, 6 पंजे 30, लेकिन यहाँ तो फिर घटाना पड़ेगा, तो ये तो गुणा तो नहीं लगेगी इसमें ये वाली। ठीक है, स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 बराबर 6, सही है। यहाँ ये तो लग रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 बराबर 6, 2 दूनी 4 5 6, फिर 6 का स्क्वायर प्लस 3, 6 6 36,
ये तो नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा। अब क्या हो सकता है इसके अंदर और? देखो यहाँ पे स्क्वायर तो और क्यूब तो होगा नहीं, क्योंकि एक और दो को फिर क्या ही इसको स्क्वायर और क्यूब में करेंगे, ठीक है। तो एकम 1 प्लस 1 बराबर 2, ठीक है। अब दो 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 दूनी 4 प्लस 2 बराबर 6, 6 1 1 2 2 6 6 6 36, नहीं तो गलत हो जाएगा। 1 2 3 6 3 18, 1 2 19 20 21, हाँ ठीक है 3, हो गया पैटर्न सॉल्व हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 गुने 4 प्लस 4, 4 दूनी 8, 80 4 कम 4 84, 4 88। अब यहाँ पे क्या हो गया, 88 गुने 5 प्लस 5 बराबर 8 पंजे 40, यानी 400, 8 पंजे 40, 440 5 45, 445 आंसर हो जाएगा हमारा। लो आंसर भी है, ठीक है। 445 आंसर हो गया हमारा। और ये जो पैटर्न था ये वाला तो हमने करके देखा, ये नहीं हुआ, फिर हमने ये दिमाग में लगाया, ये हो गया। इस पैटर्न को भी लिख लेना, ठीक है। ये भी पहला क्वेश्चन आया इस टाइप का, और इसका एग्जाम्पल भी लिख लेना, ठीक है। अब आपको हो गया कितने पैटर्न लिखें, भाई लिखना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। या तो आप प्रैक्टिस इतनी बार करो कि पैटर्न याद रहे, अगर याद नहीं रह पाता तो भाई लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ दोस्तों। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, चलिए इसे करते हैं। नंबर देखो पास पास में ही है, देखते हैं क्या होता है। अगर इनका डिफरेंस निकालते हैं तो 30 प्लस 30 हो जाएगा, माइनस 40 हो जाएगा, फिर प्लस 20 हो जाएगा, 20 40 30, ये तो बन नहीं रहा है, कुछ ऐसा लग नहीं रहा इसके अंदर। 30 दूनी 60, 2 गुना, लेकिन यहाँ तो घट गया, ये प्लस माइनस वाला ही है। पर देखो पहले यहाँ पता नहीं, लेकिन यहाँ बढ़ गया, घट गया, बढ़ गया, लेकिन जब हमने डिफरेंस निकाला तो कुछ बैठ नहीं रहा यार। तो हम यहाँ पे 30 दूनी 60 ये हमें दिख रहा है, और 20 दूनी 40 ये भी दिख रहा है, 20 3 60, इधर उल्टी गुना होनी, इसका मतलब यहाँ पे भाग हो रही है। यहाँ पे 1/3 से ये भाग, देखो अब जैसे कि हम भाग को ये लिखें कि 3 से भाग हो रही है, इसलिए हम सीधा ये लिख देते हैं, ठीक है। इसका मतलब समझो 3 से भाग ही कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 से गुणा, 3 से भाग, 2 से गुणा, यहाँ 3 से भाग होगी, 3 से भाग, 2 से गुणा, 45 दूनी 90, 90 आंसर में भी है, लेकिन कंफर्म करते हैं। 45 दूनी 90, और 90 को 3 से 3 9, ठीक है बिल्कुल सही है हमारा, 90 आंसर है हमारा, ठीक है। देखो 45 दूनी 90 कर दिया, और 90 को अगर मैं 3 से भाग करेंगे तो 30 आएगा, फिर 30 दूनी 60, 60 को भाग करो 20, 20 दूनी 40, बिल्कुल आंसर सही है। ये भी एक अच्छा पैटर्न है, इसे भी नोट कर लेना एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। जितने भी नए आए सबको नोट करते रहो, ठीक है, और रिविजन करते रहो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ दोस्तों। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, चलिए इसे करते हैं। देखिए 8 116 188 272 368, ठीक है। नंबर बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, और 8 से 116 188 272 368, यहाँ पर 2 का क्यूब, या फिर 3 मान लो, 4 का क्यूब नहीं, 2 का स्क्वायर नहीं, स्क्वायर तो हो ही नहीं, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 25, 25 का भी नहीं होगा, स्क्वायर भी नहीं लग रहा, क्यूब भी नहीं लग रहा, तो इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं चुपचाप, ठीक है। इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, ये भी लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो 116 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 120, और फिर 60 तो 80, यानी 24 और 24 8 सॉरी, अरे यार 116 में अगर हम 4 जोड़ा तो 20, और फिर 60, और फिर हमने जोड़ दिया इसमें 8, तो 8 4 12, यानी 72 हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये तो निकालना है हमें, ये भी निकालना है। 88 में 2 जोड़ दो 90, और यानी 90 में 10 जोड़ दो, ये 2 जोड़ा, ये 10 जोड़ा 100, फिर 72 जोड़ दो, 72 में 82 83 84 हो जाएगा ये, और फिर 72 में अगर हम 8 जोड़ दें 80 90 100 300 हो गया, फिर 68, तो ये हो गया 68 78 88, 88 में अगर हम 8 जोड़ दें 80 8 8 16 96, 72 84 96, इनका गैप निकाल लेते हैं, तो फिर इनका भी निकालना पड़ेगा, फिर इनका भी। 72 में अगर हम 8 जोड़ दें 80 4 12 का गैप, 84 6 और 6 प्लस 12
मिल गया पैटर्न। लो 12 12, यहाँ भी +12 होगा, यहाँ भी +12 होगा, यानी इसमें ये जोड़ा तो ये आया, तो इसमें ये जोड़ेंगे तो ये आएगा, यानी 12 घटा दो तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। 60 में से 12 घटा दो तो 50 और 48 हो जाएगा। और ये जोड़ के ये आएगा, ये जोड़ के ये आएगा, ये जोड़ के ये आएगा, तो इससे जोड़ेंगे 48 और 8 8 16, यानी 40 56 हो जाएगा यहाँ पे। 56 आंसर, ठीक है। तो हो गया हमारा फाइंड नंबर 56। ठीक है, तो ये रहे आज के पाँचों क्वेश्चन। दोस्तों आज पाँचों क्वेश्चन पैटर्न अलग अलग थे, इन सबको रिवाइज करना, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे सब दिमाग से निकल जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं इन पैटर्नों को फिर मैंने करवाने का, है ना। इन सबको रिवाइज करना, कम से कम 2 2 3 3 बार रिवाइज जरूर करना है इनका। एक ही दिन में मत करना, जैसे आज मैंने कराया, एक बार बिना देखे करो, फिर कल करना, फिर परसों करना, 3 बार करना, दिमाग में आ जाएगा ये। ठीक है, तो और जो मैंने पहले जो आपको सही करवाया था 10वें दिन की जो वीडियो थी 10वें नंबर की नंबर सीरीज की, उसमें जो दूसरा क्वेश्चन था वो गलत था, मैं शुरुआत में बताया, उसे सही कर लेना, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।